अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हकीम ज़ा शाहिद आपकी खिदमत में हाजिर एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज आपके लिए बहुत ही एक अहम चीज़ लेकर आया हूँ। हर घर की ज़रूरत है और हर घर में इसका होना ज़रूरी है। तो दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूँ आपसे सिरके की। और ये जो आपके सामने पतीले के अंदर आपको कुछ पड़ा नज़र आ रहा है, ये अंगूर का पानी है। दोस्तों मैं अंगूर का सिरका बनाने की सोच रहा था, क्योंकि आजकल अंगूर काफ़ी सस्ते हुए हैं और आप इजीली मतलब इसको आसानी से घर में बना भी सकते हैं। क्योंकि जो हम बाज़ार से सिरका इस्तेमाल करते हैं वो 90% उसमें जो है तेज़ाब पाया जाता है, जो कि इंतहाई नुकसानदेह है और मैदे के अंदर जो है ज़ख्म हो जाते हैं उससे, और भी उसके बहुत सारे नुकसानात हैं। तो दोस्तों मैं सोच रहा था कि हर घर की ये ज़रूरत है और हर घर में इसका होना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात कि प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बहुत पसंद फरमाया है और अंगूर के सिरके को मतलब बेहतरीन सालन करार दिया है। हदीस का मफ़हूम है कि बेहतरीन सालन जो है ये सिरका है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसमें रोटी भिगो कर खाया करते थे। तो सोचा कि आज आप लोगों को ये बनाने का तरीका मतलब बताया जाए, क्योंकि हम बाज़ार से देखते हैं लेकर आते हैं 170-80 रुपये में एक बोतल में तकरीबन 800 ml की मिलती है, तो वो भी खालिश नहीं है मतलब। और जो आप घर में बनाएंगे और इंतहाई आसान तरीका है, मुश्किल नहीं है, आप बिल्कुल इजीली बना सकते हैं। सबसे पहले आपने अब ये जो आपके सामने पतीले में आपको ये नज़र आ रहा है क्या, ये अंगूर का जो पानी है, ये मैंने 10 किलो अंगूर लिए थे। और आपने अंगूर आपको गुच्छे वाला नहीं चाहिए, आप मतलब अच्छे वाला अंगूर ना लें, आप जो उनके पास छोटा दाना होता है टूटा हुआ वो ले लें। और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने उसको एक दफ़ा धो लेना है अच्छे से, और उसमें जो मतलब गंद वगैरह या कुछ ऐसा हो या कोई गला हुआ हो तो आपने उसको निकाल के फेंक देना है। साफ़ बिल्कुल अलग कर लें, उसको किसी टोकरी में डाल के उसका पानी खुश्क कर लें। अब आपने क्या करना है कि ब्लेंडर ले लेना है जिसमें आप मिल्क शेक वगैरह जग में बनाते हैं, उसमें आप अंगूर डालिए और उसको जो है आपने चलाना है तो उसका पानी बनता जाएगा। और वो सारा पानी आप किसी चीज़ में इकट्ठा करते हैं। उसके बाद बारीक कपड़ा ले लें, उसमें उसको डाल के जो है उसको पुन लें, और इंतहाई मतलब उसको अच्छे तरीके से पुन लेना है, मतलब कि उसमें बिल्कुल पानी ना रह जाए, और जो वो गुद्दा बच जाएगा वो आपने ज़ाया कर देना है। तो आपके पास जो है ये पानी आ जाएगा। ये 10 किलो में से तकरीबन 7 लीटर के करीब जो है ये पानी निकला है। ये आपके सामने जो पड़ा हुआ है। आपको अंगूर चाहिए होंगे और एक और चीज़ आपको ज़रूरत होगी सिंपल, और वो है ये आपको नुशादर है। ये नुशादर ठीकरी थी, मैंने इसको थोड़ा सा पीस लिया है, थोड़ा बारीक कर लिया है। तो आपने नुशादर ठीकरी ले लेना। मैं 10 किलो अंगूर लिए तो मैं इसमें 15 ग्राम जो है ये नुशादर ठीकरी डाल रहा हूँ। 15 ग्राम नुशादर ठीकरी है और 10 किलो अंगूर था। अब आप अपनी मिकदार खुद देख लीजिएगा। अगर आप 5 किलो अंगूर लेते हैं तो अगर उसका पानी आप निकालते हैं तो आप ये 7 ग्राम ले लीजिएगा। मतलब इसी हिसाब से आपने इसको सेटल कर लेना है। और दोस्तों इसके तरीके 2 थे, लेकिन मैंने आसान तरीके को इस्तेमाल किया कि आप लोगों को आसानी हो बनाने में। तो दोस्तों मैं आपसे आसान ही तरीका शेयर करूंगा कि आपने एक बर्तन में ऐसे सारा पानी डाल लेना है जितना भी आपके पास निकले। उसके बाद आपने ये जो मेरे पास है मैं इसमें डाल रहा हूँ ऐसे। ये डालने के बाद इसको आप अच्छे से हिला दीजिए। ये अंगूर के पानी में ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये देखिए जी, इसके अंदर ये थोड़ा सा उबाल आ रहा है, तो ये इसका कीमियाई अमल होता है मतलब इसमें जो है। तो अब आपने इसमें क्या करना, जब आप अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे तो इसके मैंने आपको बताया कि इसके 2 तरीके थे। एक तरीका था कि इसको मिट्टी के जो मटका होता है बड़ा उसमें बनाया जाए, और वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि आप मतलब सिटी से हैं तो आप कहाँ से परचेज़ करते हैं, या मतलब काफ़ी मुश्किल। तो मैंने जो इसके लिए सोचा है मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसके लिए सोचा है ये तरीका कि खाली बोतलें लेनी है, 2.25 लीटर की ले लें, 1.5 लीटर की ले लें, जो आपको आसानी से मिल जाए। उसके बाद आपने क्या करना है कि जब आप इसमें नुशादर अच्छे से मिक्स कर देंगे तो आपने इसको सबको उन बोतलों में भर देना है। तो मैं बोतलों में भरता हूँ, फिर आपके पास आता हूँ।
जी तो दोस्तों, हम इसको बोतलों में डाल चुके हैं। आपको नज़र आ रहा होगा ये 3 बोतल जो हैं ये 2.25 लीटर की थी, एक ये 1.5 लीटर की थी जो कि तकरीबन। अच्छा, एक बात आपको बताता चलूँ, अगर आप बोतलों में डाल रहे हैं तो बोतल के ऊपर आपको खला लाजमी देना है। ये तकरीबन मैंने इसके जहाँ तक ये सीधी होती है वहाँ तक मैंने सब बोतलों में डाला है, जहाँ से गुलाई आती है वहाँ से मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि इसमें गैस बनती है। और इसकी मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप इस पे सही तरीके से ड्यूटी दें तो बहुत अच्छी बात है कि आपको इसका सुबह, अगर इसको आपने जो है बोतलों में डालने के बाद सुबह के टाइम आपने इसको धूप में रख देना है और शाम तक जो है ये धूप में पड़े रहेंगी। उसके बाद आपने वहाँ से उठा लेनी है और अगले दिन ऐसे ही धूप में रख देनी है, शाम को उठा लेनी है। ये तकरीबन 7 से 8 दिन रेगुलरिटी के साथ आपने जो है इसको धूप में रखना है और उठा लेना है। और दूसरी बात आपको बताता चलूँ कि इसमें गैस पैदा होगी जो आपको इसका ढक्कन खोल के, ये आवाज़ आपको आई होगी, ये अभी डाला है तो अभी से इसमें गैस बनना शुरू हो गई है। और जब तक इसमें गैस बनती रहेगी आपको ढक्कन खोल के इसकी गैस को निकालते रहना है। और जब गैस बनना बंद हो जाएगी इसमें तो समझें कि आपका सिरका तैयार हो चुका है। आप इसको पुन लीजिए, मतलब किसी बारीक कपड़े से छान लीजिए और जो साफ़ आपके पास पानी आएगा वो आपका सिरका तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों फिर आपको बताता चलूँ दोस्तों, इसका एक और भी तरीका है। अगर आप इसके ढक्कन मतलब बार बार खोल के बंद नहीं करना चाहते हैं तो एक और आसान सा तरीका है कि आप इसका जो ढक्कन है वो आप खोल लें ऐसे। इसके ढक्कन की जगह पे आप इसके ऊपर रबड़ बैंड लेके कोई कपड़ा ले ले, बारीक कपड़ा इसके ऊपर ऐसे चढ़ा के इसके ऊपर ऐसे रबड़ बैंड लगा दें ताकि इसकी जो गैस बनती रहेगी वो निकलती रहेगी और आपको ढक्कन बार बार खोलने और बंद करने का भी मसला नहीं होगा, ताकि गैस जो है इसकी निकलती रहेगी। और तकरीबन 7 से 8 दिन का इसका पीरियड होगा, उसके बाद ये इसमें गैस बिल्कुल बंद ख़त्म हो जाएगी और आपका सिरका जो है बिल्कुल तैयार हो जाएगा। दोस्तों इंतहाई आसान तरीका था, आप बिल्कुल बना सकते हैं और मैं ये आपको मशवरा दूंगा कि इसको ज़रूर बनाएं और घर में इसका होना बहुत ज़रूरी है। और एक बात आपको बताता चलूँ कि एक बोतल अगर इसकी आप लोग इस्तेमाल करेंगे तो मैं उम्मीद से कह सकता हूँ इंशाल्लाह कि आपका रंग और आपका चेहरा सुर्ख हो जाएगा, बहुत वाफर मिकदार में खून पैदा होगा और जिगर की भी इस्लाह होगी, मैदे की भी इस्लाह होगी। जितनी भी आपको मतलब मैदे का मसला है, भूख नहीं लगती, खुराक हज़म नहीं होती, बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो आपके लिए यही कुछ था मेरे पास आज के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों शेयर ज़रूर किया कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली मेरी वीडियो आपको मिलती रहे। मुझे अपनी ख़ुसूसी दुआओं में याद रखिए। हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।